हेलो। एग्जाम्पल नंबर 3 फ्रॉम द ऑप्टिक्स। एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ का टॉपिक आपको पता होना चाहिए, तो उसमें से आपको पता चल जाएगा उसका फॉर्मूला। सिंपल ये याद रखना कि जब भी कोई बकेट में पानी नहीं है तो उसका हाइट होगा वो रियल डेप्थ, और पानी की वजह से वो ऊपर आ जाएगा। जैसे कि रियल रियल हाइट अपना h है, पानी की वजह से उसका हाइट चेंज होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो है उससे ऊपर की ओर दिखेगा। क्यों दिख रहा है? ड्यू टू द रिफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर। तो हमें रिफ्रैक्शन ऑफ अ वाटर की वजह से उसकी हाइट चेंज हो रही है, तो एच डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एच बाई एन। ये उसका फॉर्मूला, एच डैश इज इक्वल टू एच बाई एन। ठीक है, तो यहाँ पे साइड में फॉर्मूला लिखे रखता हूं, एच डैश इज इक्वल टू एच बाई एन, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से उसका ओरिजिनल हाइट चेंज है। ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अ टैंक फिल विद द वाटर मीन्स रियल डेप्थ दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर। उसके बाद द अपरेंट डेप्थ लेइंग needle laying at the bottom of the tank measured by the microscope by the 9 point h dash is equal to 9.4 centimeter. Okay, what is the refractive index of the water? पहले ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला है तो यहाँ पे क्या आएगा? n, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, h डैश इज इक्वल टू h बाई n। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया? h डिवाइड बाई h डैश। चलो, h कितना है अपना? 12.5 और h डैश कितना है? 9.4। आंसर आएगा 1.33। ये सिंपल ऐसे भी आपको याद रखना पड़ेगा, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही होता है। चलो, आगे वाला क्वेश्चन रीड करो। आगे वाला क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय द लिक्विड 1.63 मीन्स अपने को दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया विच इज 1.63 up to the same height, height अपना सेम ही रखना है। What distance would the microscope have to be moved to the focus on the needle again? ओके, शिफ्ट कितना करना पड़ेगा वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। चलो, पहले तो ये वाला फॉर्मूला वापस यूज करेंगे कि अपना फॉर्मूला क्या? एच डैश इज इक्वल टू एच बाई एन। चलो, एच कितना है अपना? एच तो अपना 12.5 था, वो तो सेम ही लेने को बोला है। एन वैल्यू अपने को बोला 1.63, 1.63। चलो, 1.63 डिवाइड करेंगे, थोड़ा कैलकुलेट कर लीजिएगा। मैंने कैलकुलेशन किया है तो मैं लिखूंगा 1.66 समथिंग कुछ आएगा, अप्रोक्स करके मैं लिख सकता हूँ 7.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जब लिक्विड हमारा 1.63 होगा तब आंसर क्या मिला? 7.7। पहले कहाँ पे फोकस किया था? ड्यू टू द वाटर, ड्यू टू द वाटर उसने फोकस किया था 9.4। अब कहाँ पे फोकस करना पड़ेगा? 7.7। तो दोनों के बीच का शिफ्ट कितना आएगा वो हमें फाइंड आउट करना रहेगा। शिफ्ट विच इज इक्वल टू द क्या हो जाएगा? हमें 9.4 से चेंज करके कहाँ पे गया? 7.7। तो उसका शिफ्ट कितना रहेगा? सिर्फ 1.7, अप्रोक्सीमेट 1.7 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ये वाला फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि हाइट चेंज हो रहा है किसकी वजह से? ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ओरिजिनल हाइट को डिवाइड करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन कहाँ से हो रहा है? बाहर से हो रहा है। यही ऑब्जर्वेशन आपको अंदर से हो रहा होता। कहाँ से? फ्रॉम द लिक्विड। कहाँ से हो रहा होता? फ्रॉम द लिक्विड। तो आपकी हाइट बढ़ जाती, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द रियल हाइट एन इंटू एच। कब? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द लिक्विड। ये आपके एमसीयू के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। टेक केयर, बी कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, सी या।